वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी अनसेड फीलिंग्स या ट्रू एक्शंस क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शंस क्या हैं आपके लिए। तो अनसेड फीलिंग्स वो होती हैं जो इंसान ने बताई नहीं होती लेकिन उसके अंदर होती हैं, उसके मन में वो फीलिंग्स, वो भाव चलते रहते हैं और सीधे तौर पर आपकी तरफ उनका एफर्ट क्या होगा, एक्शन क्या होगा, ये रीडिंग है। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। ऑप्शंस बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ अपने जन्म के महीने को चुनना है। आपको स्क्रीन पर अपना जन्म का महीना यानी कि बर्थ मंथ नज़र आ रहा है, आपने उसको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1, उनकी अनसेड फीलिंग्स एंड स्ट्रेट एक्शन आपके लिए क्या है, जो सीधे तौर पर आपको बताते नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में ये चलता रहता है। देखिए, ये जो पर्सन है आपके, इनके अंदर दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो ये शायद अपने करीबियों से भी जल्दी शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। इनको ये लगता है कि जितना इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है उतना बनाए। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश करने की सोचते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को बता देता हूँ या मैं अपने मन की बात को उनके साथ कह देती हूँ। बट कभी कभी ये ऐसा इसलिए भी सोचते हैं कि अगर ये अपनी बातों को आपसे नहीं कहेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, इसलिए ये उन बातों को दबा कर रखते हैं। आपका जो पर्सन है ना, ये वेट ज़्यादा करते हैं लोगों से कि सामने वाला एफर्ट डाले, सामने वाला एक्शन ले, बजाय कि मैं खुद जाकर उसको मिल आता हूँ, देख आता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ, उसके पास चले जाता हूँ। तो ये पर्सन ना मुझे थोड़ा ईगो में अपने काम को खुद ही ख़राब करने वाला नज़र आता है कि अपने घमंड में आ गए तो काम ख़राब कर दिया। अच्छा वाला रिलेशन आपका चल रहा था और उसमें इनडिसीजन लेने की वजह से आपको इन्होंने ऐसा फील कराया होगा कि जैसे इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। बट अब ये पर्सन परेशान है। ये पर्सन की तो रातों की नींद भी उड़ी हुई है और ये रात को ना अपने बहुत सारे पुराने मैसेजेस पढ़ते रहते हैं जो आपको इन्होंने कभी भेजे होंगे या आपके इनकी तरफ जो मैसेज आए हैं इन्होंने उनको संभाल कर रखा हुआ है। शायद आपको तो लगता भी नहीं होगा कि ये आपको याद भी करते होंगे, लेकिन ये करते हैं क्योंकि इनके सारे कार्ड्स ना ऐसे ही हैं जैसे ऊपर से किसी बॉटल का ढक्कन लगा हुआ है और जब हम उस बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं तो अंदर उसमें से एक अजीब सी सुगंध आती है और कभी कभी वो दुर्गंध में भी बदल जाती है। ठीक है ना, अगर वो बॉटल बहुत पुरानी हो जाए, यूज्ड बॉटल है, तो आप देखो कि अगर हमारे विचार हमारे शरीर में अंदर ही अंदर जमे रहते हैं जिनको हम बयान नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो उन विचारों में क्या आता है, नकारात्मकता आ जाती है, उन विचारों में टॉक्सिसिटी आ जाती है, उन विचारों में डाउट आ जाता है और सामने वाले को लगता है कि ये पर्सन तो झूठ बोलते हैं, बड़े चीटिंग एनर्जी में रहते हैं और सेल्फिश हैं। तो आपके जो पर्सन हैं अपने सोल लेवल पर आपके साथ अपने दिल का ढक्कन खोलने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके अनकही बातों को आपके सामने करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कर्मा पे बिलीव ना करते हो पहले, कि कर्मा क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमारी जो किस्मत में लिखा होगा हमें वही मिलेगा। और आपने इनको कई बार कहा होगा कि कर्मा प्लेज अ बिग रोल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोग कर जाओगे और वो फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। और अगर उसमें भी कोई कमी रह गई तो भगवान उस कर्मा को अगले जन्म में भी पूरा करने के लिए आपको भेज देंगे। तो आपकी बातें ना इनको अफेक्ट करती हैं, आपकी बातें इनके कॉन्शियस लेवल को ट्रिगर करती हैं और
कभी कभी ये आपकी ऐसी बातें भी सुनते होंगे कि आप में कितनी समझदारी है, आप कितने ज़्यादा सिचुएशंस में अपने आप को बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा लेते हो, लेकिन आप अपने रिलेशन के लिए कभी भी किसी भी इंसान को लेट डाउन फील नहीं कराते। आप जिसको प्यार करते हो उसके लिए वेट भी करते हो और उसको हमेशा बूस्ट करते हो, मोटिवेट करते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम अपनी दुनिया को खुद क्रिएट करेंगे, हम अपनी लाइफ में अगर हमें किसी से प्रॉब्लम भी आएगी तो हम मिलकर उस प्रॉब्लम का मुकाबला करेंगे। तो आपके पर्सन आपको ना इस एनर्जी में देखते हैं और ये बातें उन्होंने शायद आपको आज तक नहीं बताई। बहुत ही अजीब पर्सन है, क्योंकि जब किसी को इतना अच्छा पर्सन एज ए कंपेनियन के रूप में मिल जाए, पार्टनर के रूप में मिल जाए, जो आप उन्हें मिले हो, तो इस पर्सन को कद्र नहीं है। और अब जब आप इस पर्सन से थोड़ा डिटैच हो गए हो या आपको लगता है कि डिटैच होने में ही भलाई है, तब इस पर्सन को आपकी तरफ तुरंत आने का मन कर रहा है कि मैं कैसे फटाफट आ सकता हूँ। हो सकता है इस पर्सन को आपसे जलन भी होती हो। ये इनके अंदर की बात बता रही हूँ मैं, जो इन्होंने आपको आज तक नहीं बताई। आप अगर और लोगों से बात करते हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, यंगर लुकिंग हैं, या फिर उनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, मैस्मराइजिंग है, तो इनको इनसिक्योरिटी भी होती है। इनको ये भी डर लगता है कि कहीं आप उनको छोड़कर दूसरे लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेने लग पड़ो, और ये बातें इनको अंदर अंदर परेशान करती हैं। तो आपका पर्सन जो है ना, एक छुपा हुआ रुस्तम है, एक ऐसा छुपा रुस्तम जिसकी अगली चाल कब होगी, नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप भी आइडिया नहीं लगा सकते। डेफिनेटली इनके चार्ट में कहीं ना कहीं राहु, शनि, मंगल, बुध, इस तरह के प्लैनेट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा होगा इनकी सोच पर। या तो इनके राइजिंग साइन में या फर्स्ट हाउस में ये प्लैनेट्स होंगे, या इनके 5th हाउस में होंगे, 7th हाउस में होंगे, 9th हाउस में होंगे, या फिर 11th हाउस में होंगे। कुछ लोगों के लिए 10th हाउस भी हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन हमेशा कुछ दूसरी सिचुएशंस में अपने आप को उलझा कर रखते हैं। तो जो इनके अंदर की बात है ना, वो ये चाहते हैं कि बिना कहे, बिना एफर्ट डाले आप इनके मन की बात को जान लिया करो, और हर बार ये आपसे उम्मीदें ज़्यादा लगा के रखते हैं कि आप कोशिश करो, इनको मनाओ, इनको पैम्पर करो, इनको टाइम दो, इनके लिए कुछ स्पेशल करो, या इनके लिए आप इनको चेस करो। ये इनको अच्छा लगता है। तो तभी मैंने कहा ये पर्सन मुझे थोड़ा वियर्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये शुरू से अभी तक ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो इनकी करंट एनर्जी है उसमें इनका इस तरह का सोचना, इस तरह का महसूस करना और इस तरह के विचारों को एक्शंस में बदलने का प्रयास करना, उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए ना कुछ ब्यूटीफुल एक्शन फील करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन ऐसा होगा इनका जो रोमांटिक होगा, इमोशनल होगा। ये नहीं है कि ये सीधा आपकी तरफ आ जाएं और ऐसा कह दें कि चलो सॉरी, छोड़ो, जो हुआ माफ़ कर दो, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये अब जो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे वो एक सोचा समझा इनका एक्शन होगा, जिसमें जल्दबाजी मुझे दिख नहीं रही। उल्टा ये दिख रहा है कि पहले जो इनसे गलतियां हो गई हैं जल्दबाजी के कारण, अब ये कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं कि अब दोबारा कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके कारण आप इनको बिल्कुल ही लाइफ से आउट कर दो। क्योंकि कुछ बातें आप दोनों में हुई होंगी ऐसी जिसके कारण आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और एक सडन चेंज आपने इस रिश्ते में फील किया है। तो राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं।
अगला एक्शन इनका जो आपकी तरफ आ सकता है वो नेक्स्ट 11 डेज में कभी भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए अगले 90 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आप लोग रीडिंग भी क्लेम करा करो, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट रहे, और जितनी एनर्जी कनेक्ट होगी उतना ज़्यादा आपके टैरो कार्ड्स में मैं सिचुएशंस गाइडेंस आपको बता पाऊँगी। ठीक है, तो हम आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है। तो अगर ये जन्म तारीख आपकी है, जो यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा निकली हैं। आपने अपना जन्म का महीना ऑलरेडी चुन लिया है। आज आपके पार्टनर की डेट्स नहीं नज़र आ रही मुझे, आपकी नज़र आ रही हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर शायद आने वाले दिनों में वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से मिलने का। आपके लिए कुछ नंबर्स हैं, नंबर 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 22, 23, 26, 29 और लास्ट 31। ये आपकी जन्म की तारीख है, मेरे सुनने वाले दर्शकों की है। आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई है आज इस ऑप्शन में। हो सकता है कुछ लोगों का ये रिश्ता अभी फ़िलहाल पॉज हो रखा है, मतलब ब्रेकअप नहीं हुआ लेकिन सेपरेशन चल रहा है, जिसे हम कहते हैं ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप। कभी आपका रिलेशन ठीक हो जाता है, आप फिर से कनेक्शन में आ जाते हो, फिर से बातें होती हैं, फिर से चैटिंग होती है, फिर से वीडियो कॉल्स होती हैं, फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। और कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप या वो दोनों में से कोई एक इंसान इस कनेक्शन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हैं, बात नहीं करते, या ऐसा आपको एटीट्यूड दिखाते हैं कि वो बात करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि उस पर्सन की अनसेड फीलिंग्स क्या हैं, जो वो आपको बताते नहीं हैं लेकिन दिल ही दिल में चलता रहता है, और उनका स्ट्रेट एक्शन, बिल्कुल सीधा सीधा एक्शन आपके लिए क्या होगा। मुझे यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन के पहले तो नज़र आ रहे हैं, फिर मैं उनका एक्शन बताऊंगी आपको। पहला मैसेज है उनका, तुम्हें छोड़ना मेरी मजबूरी थी, आई होप यू अंडरस्टैंड। वाओ, सीरियसली आपको छोड़ना इनकी कोई मजबूरी थी ऐसा वो कह रहे हैं, बट मुझे जो वाइब आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ ऐसी सिचुएशंस में इन्होंने आपको छोड़ा होगा जहाँ पे इन्होंने आपको रीज़न ही नहीं बताया, घोस्ट कर दिया। या तो ये कहीं दूसरे शहर में चले गए, किसी दूसरी कंट्री में चले गए, या कहीं पे इन्होंने शादी कर ली, कहीं पे रिश्ता पक्का हो गया, या फैमिली की सुनकर आपको इग्नोर कर दिया, ब्लॉक में डाल दिया। और अगर ब्लॉक में भी नहीं डाला होगा तो सडनली इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरी कोई मजबूरी थी। अब गॉड नोज़ इनकी क्या मजबूरी रही होगी कि इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन झटके में लिया, क्योंकि मुझे जो इस ऑप्शन में एनर्जी फील हो रही है वो कोई बहुत अच्छे इंसान के इरादों की नहीं फील हो रही। ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको शुरू से ही धुएं में रखा। धुएं में मतलब कुछ बातें आपको ऐसी की होंगी जो पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं की। बड़े बड़े सपने दिखा दिए, बड़े बड़े प्रॉमिस कर लिए, लेकिन उन बातों के आगे एक धुंधलापन था, एक धुआं था जो आपको दिख नहीं रहा था। आप बहुत ज़्यादा इन पर ट्रस्ट कर गए और आपका लास्ट में इन्होंने दिल तोड़ दिया। ऐसा कुछ लोगों के लिए हुआ है। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन 2 वाले हैं, आप लोग अपने
पार्टनर से जिस भी रिलेशन में हो, ब्रेकअप चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट है, या वो मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या थर्ड पार्टी है आपके बीच में, आपको जो जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बस उस प्रॉब्लम को लिखना। जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो लिखे ब्रेकअप, किसी का नो कांटेक्ट है वो लिखे नो कांटेक्ट, किसी का सेपरेशन है, अलगाव हो रखा है, चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, आप वो भी लिख सकते हो कि सेपरेशन है। जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं जिनमें डिवोर्स केस चल रहा है वो लिख सकते हैं डिवोर्स केस या डिवोर्स लिख सकते हैं। और जिनको थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम है वो थर्ड पार्टी लिख सकते हैं। क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट मिलते हैं, मैं उन लोगों की प्रॉब्लम के लिए मेडिटेशन पे जब बैठती हूँ तो मैं उन इश्यूज़ पे डिवाइन से गाइडेंस मांगती हूँ या अपने स्पिरिट गाइड्स को कहती हूँ कि ये मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप इसका मुझे कोई सल्यूशन दो। मेरे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं वो किसी उम्मीद के साथ इस चैनल पर आते हैं, जुड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कम किया जाए। तो जिनको भी प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर डाला करो, क्योंकि ये चैनल की एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। जब भी आप इस चैनल पर आओगे आप देखोगे कि आप इंस्टेंट अपलिफ्ट फील करते हो, आपको इंस्टेंट पॉजिटिव एनर्जी फील होती होगी। कुछ टाइम के लिए आप अपनी चिंताओं को, आप अपनी परेशानी को भूल जाते होंगे जब आप रीडिंग सुनते हो। तो वो एक कनेक्शन होता है गाइस, वो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब आप कमेंट करोगे तो कुछ यहाँ से रिसीव भी करोगे। तो फिलहाल आपकी कार्ड्स पे वापस आते हैं। आपके लिए जो मुझे दिख रहा है, देखिए ये पर्सन आपसे ना बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनका अगला कार्ड जो है वो कम्युनिकेशन का ही निकला है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब ये बातें अपने पुराने बर्ताव को लेकर कर रहे हैं या फ्यूचर प्लान को लेकर, वो ये क्लियर करेंगे आपसे। क्योंकि मैंने आज आपको शुरू में ही बताया रीडिंग के कि ये कोई स्ट्रेट एक्शन लेंगे, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। जो भी होगा सीधे तौर पे आपको बता देंगे कि क्या वो इस रिलेशन के लिए कर सकते हैं, क्यों उन्होंने इस रिश्ते से अपने आप को डिटैच किया हुआ था, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे तो क्यों उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के पास उन्हें जाना पड़ा। क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली भी हो सकती है, या कोई वाकई में तीसरा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में कबाब की हड्डी है। ठीक है, इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन है एयर एलिमेंट में जेमिनी और लिब्रा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिथुन और तुला। फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में दो साइन हैं टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये आपके पर्सन की राशियां हैं। अनकही बातें, अनकहे अंदर जो मन में आपको लेकर इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो ये है कि ये आपसे कनेक्शन में बने रहना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बोल चुके हो कि जब तक तुम्हारी ज़िंदगी से वो तीसरा व्यक्ति या वो तीसरी सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी तब तक हम दोनों कभी सेम पेज पर नहीं आ पाएंगे। तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। बाकी ये आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट मानते हैं, उनको लगता है आप एक पैशनेट लवर हो। अगर इन्होंने आपसे पास्ट में किसी भी बात के लिए कभी भी मदद मांगी है, किसी सिचुएशन के लिए, किसी सरकमस्टेंस से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, या लाइफ इन जनरल कभी भी गाइडेंस या सजेशन मांगा है, आपकी गाइडेंस इनको काम आ जाती है। उनको लगता है कि आप एक बहुत सुलझे हुए इंसान हो, आप में बचपना भी है, आप में मासूमियत भी है, आपका दिल भी साफ़ है।
लेकिन कभी कभी आपकी बातें इनको थोड़ी चुभ जाती हैं। शायद आपका टोन ऐसा होगा या बात करने का तरीका हो सकता है जो कभी कभी इनको सीधे तौर पे दिल पे लगता है, क्योंकि इनको पसंद है कि कोई इस पर्सन का हमसफ़र बने, इनका कंपेनियन या इनका बेटर हाफ बने, जिनके साथ ये पूरी ज़िंदगी निभा सकें, निकाल सकें। वो कोई ऐसा इंसान हो जो इनके आगे ज़्यादा अपने ओपिनियंस ना रखे। जैसे कुछ लोगों को नहीं पसंद होता कि मेरे आगे कोई ज़्यादा बोले, ये थोड़े कंट्रोलिंग है, थोड़े डोमिनेटिंग है। और अगर आपको ऑलरेडी पता है इनका नेचर, तो थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, एडजस्ट करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं मैं आपको कहती कि अगर ये आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, तो आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओ। बिल्कुल नहीं, अपनी बाउंड्री सेट करो। लेकिन इनके अंदर की बात मैंने बता दी, ये यही चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, इनकी बातों में हाँ मिलाओ और इनको पैम्पर करो। ये इनकी अंदर की वो अनकही बातें हैं जो शायद ये ज़बान पर नहीं लाते। तो अगला एक्शन इनका जो है आपको अगले 5 दिनों से लेकर आने वाले 15 दिनों में कभी भी मिल सकता है। राशियां मैंने आपको बता दी, ये इनकी फीलिंग्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आप लोगों ने क्लेम भी करना है। बहुत लोग क्लेम नहीं करते। क्लेम करने से एनर्जी आप लोगों की चैनल से कनेक्ट होती है, अदरवाइज़ टैरो में आपकी एनर्जीज़ कैसे आएंगी, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन रीडिंग्स को सुन रहे हो। ठीक है, मैं बढ़ूंगी अब आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जिनका बर्थ डेट, माफ़ कीजिएगा, बर्थ मंथ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर आपने वो चुना है। जान लेते हैं आपका जो पर्सन है उनकी आपके लिए अंदर की जो भावनाएं हैं वो क्या हैं, अनसेड फीलिंग्स क्या हैं जो वो बताते नहीं हैं। एक तो ये पर्सन आपको डिवाइन लाइट में देख रहे हैं। डिवाइन लाइट में देखने का मतलब कि प्रभु की सारी कृपा आप पर बरसी हुई है, ईश्वर का आप पर आशीर्वाद है, आपका ऑरा बहुत ब्राइट या पॉजिटिव है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो, क्राउन चक्र आपका एक्टिव हो सकता है, या थर्ड आई चक्र, ये दोनों चक्रास आपकी बॉडी में एक्टिव हैं। उनको ये भी लगता है कि आपसे उनको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में किसी और काम में माहिर हो और वो अपनी ज़िंदगी में किसी और काम में माहिर हैं। दोनों अपनी अपनी जगहों में माहिर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन हैं, बहुत विज़न आप लोगों का शार्प हो सकता है, बहुत दूरदर्शी सोच है आपकी। लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप जिस तरह से अपनी लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल करते हो या सरकमस्टेंसेस को डील करते हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनसे वो कुछ सीखते हैं। हो सकता है आप उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, आप उनका उत्साह बढ़ाते हो, आप उन्हें हमेशा कहते हो कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी करो इन द सेंस मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बैकबोन हूँ, तुम्हारा सपोर्ट हूँ, तुम्हारा पिलर हूँ, तुम्हारे जीवन में मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगा नहीं, ना छोड़ूंगी। तो उनको ये बातें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और वो बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, अंदर से बहुत ग्रैटिट्यूड है उनको कि भगवान ने उनको कोई ऐसा इंसान मिलाया है जो काफ़ी हद तक उनके जैसी ही सोच रखता है। यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आप में से काफ़ी लोग इस कनेक्शन में ट्विन फ्लेम हो। काफ़ी लोगों को ये रिलेशन लंबे अरसे के बाद, आफ्टर सो मैनी फेल्ड रिलेशनशिप्स, 2-3 मल्टीपल अफेयर्स, या तो उनके ब्रेक हुए होंगे आपसे मिलने से पहले, या आपके 2 रिलेशनशिप इनको मिलने से पहले टूटे होंगे। वो सीरियस रिलेशन हो, कैजुअल
डेटिंग हो, फ्लर्टिंग हो, फ्लिंग्स हो, वन नाइट स्टैंड्स हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका जब कोई ऐसा एक दो बार टूटा होगा रिश्ता, फिर ये आपकी लाइफ में आए हैं, या उनकी लाइफ में कोई 2-3 अफेयर ब्रेक हुए होंगे, कोई शादी का रिश्ता टूटा हो, या कोई पहली शादी टूटी हो, या कोई वैसे ही लव अफेयर जो लंबे सालों तक चला फिर टूट गया, फिर आप मिले, उनको लगा कि मेरी सर्च कंप्लीट हो गई है, मेरी खोज खत्म हो गई है, मुझे अब किसी को ढूंढना नहीं है, मुझे प्यार की हमेशा कमी रही और इस व्यक्ति ने उस जगह को भर दिया है। आपका बहुत ज़्यादा उस पर्सन को ख्याल रहता है और मन ही मन में ये भी प्रे करते रहते हैं कि आप इन्हें छोड़ो नहीं। शायद इस पर्सन ने आज तक आपको गुस्से में कई बार ये भी बोल दिया होगा कि तुम जहाँ जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, कर लो, तुम्हें मेरे बिना अगर अपनी लाइफ अच्छी लगती है, अकेले रहना पसंद है तो कर लो, क्योंकि शायद आप इनको लेकर बहुत जल्दी सीरियस हो गए और उस टाइम वो इतना सीरियस नहीं थे। उन्होंने आपसे टाइम मांगा होगा कि मुझे टाइम दे दो, हम अपना फ्यूचर आगे चलकर प्लान करेंगे। और कुछ लोग तो यहाँ पर वो भी हैं जिनका 4 साल से ऊपर का भी रिलेशन हो गया है, लेकिन ये पर्सन अभी शादी के लिए मान नहीं रहे क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मान रही, और ये अंदर से ये भी चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ो मत, आप आगे जाकर शादी ना करा लो, आप इनका वेट करो, बट अपनी तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे। तो अब आपको सोचना है कि आपने इस पर्सन का वेट करना है, आगे बढ़ना है, या फिर आपने अपनी पूरी एनर्जीज़ को फोकस सिर्फ अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर करना है। इनकी राशियां भी निकली हैं यहाँ। सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पर्सन के साइन हैं एयर एलिमेंट के तीनों साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सिंह और मेष राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है, वृषभ, कन्या और मकर। और लास्ट बचता है वाटर एलिमेंट, एक ही साइन है, फिक्स्ड साइन स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। तो मन की जो बात है वो ये है कि ये आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, चाहे इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या इनका कहीं रिश्ता पक्का हो गया है, या इन्होंने आपको इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि इनके घर वाले इनको कहीं और फोर्स कर रहे होंगे शादी के लिए कि जाके उन्हें मिलो, बात करो, डेट करो, कुछ भी करो, तो इन्होंने आपसे उस टाइम ब्रेक ले लिया। बट इनको लग रहा है कि मैं किसी में भी आप जैसा इंसान ढूंढ नहीं पा रहा, तो अंदर से कोई कीमती चीज़ इनकी ज़िंदगी से खो चुकी है, उस चीज़ के खोने का दर्द हो रहा है इन्हें, पेन में है आपका पर्सन, दुखी है, और शायद इसीलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि फैमिली इश्यूज़ इनको परेशान कर रहे हैं। उनको पता है कि फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, और अगर आपकी तरफ आ भी गए तो आपको कैसे कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा होगा। जब ये कहीं और रिश्ते ढूंढ रहे थे, या इनकी फैमिली वाले ढूंढ रहे थे, या इस ऑप्शन में अगर कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी उन्होंने आपको ये खुलकर नहीं बताया होगा, ये बातें उन्होंने छुपा कर रखी होंगी, क्योंकि आज की रीडिंग में यही है, वो अनकही बातें जो उन्होंने कभी खुलकर बयान नहीं की। अपनी फैमिली से दूर जाना उनको डर लग रहा था, उनको अपनी सिक्योरिटी प्यारी थी, उनको अपना स्टेटस प्यारा था, उनको अपने फाइनेंसेस प्यारे थे, उनको अपना फ्रीडम प्यारा था, और सबसे बड़ी बात कि उनको अपनी लाइफ में उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, अपने कंधों पर भार उठाना, ऐसा लग रहा था ये रिलेशन कि अफेयर तो चला लिया, अब आगे क्या, शादी करनी है, कैसे करना है, तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, और अभी भी इनको टाइम लगेगा, अभी भी ये बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। तो इनका जो सीधा एक्शन होगा आपकी तरह, वो कांटेक्ट में तो रहेंगे, लेकिन आपको
फुल्ली रूप से एक्सेप्ट करने में इतना समय ले लेंगे कि आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे। या तो डिसाइड कर लोगे इनको छोड़ने का, या फिर आप इनको कुछ ऐसा कहोगे जिससे ये ट्रिगर होंगे, फिर टाइम लेंगे, तब आपकी तरफ आएंगे। अभी इसमें ऐसे ही चलेगा, इन एंड आउट। और मैं अपनी रीडिंग्स को घुमा फिरा कर प्रेजेंट नहीं करती, जो जैसा आया वही बताती हूँ। आपसे अट्रैक्टेड बहुत हैं, हॉट मानते हैं आपको, ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, कंप्लीट मानते हैं आपको, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप पर इनको ट्रस्ट है। तो इनका जो अगला एक्शन है वो विद इन 1 मंथ आपको दिखेगा, 1 महीने के अंदर। और अगर जल्दी एक्शन आया तो विद इन 10 डेज आपको दिख सकता है, बाकियों के लिए तो टाइम लगेगा। तो ये इनकी अनकही भावनाएं जो इनके दिल में आपके लिए हैं, जिसको ये बयान नहीं कर पाते। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करें। बहुत सारे व्यूअर्स क्लेम नहीं करते और फिर शिकायत करते हैं कि रीडिंग्स हमारे साथ रेजोनेट नहीं हो रही। अगर आप खुद अलाइंड नहीं रहोगे, अगर आप खुद कनेक्शन इस चैनल के साथ अपना बनाओगे नहीं, कनेक्शन बनाने का सिंपल तरीका है, कमेंट सेक्शन में हर कमेंट को डाला करो, हर वीडियो के नीचे। जितना ज़्यादा कमेंट आपका वीडियोस के नीचे आता है, उतनी ज़्यादा एनर्जीज़ आप लोगों की टैरो कार्ड्स में मुझे दिखाई देती हैं, आप लोगों का एक कनेक्शन बन जाता है। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए इतना ही है। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी, जिनका बर्थ मंथ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने इस बर्थ मंथ को चुना है, आपके लिए अनसेड फीलिंग्स, अनकही भावनाएं आपके पर्सन की क्या हैं और उनका स्ट्रेट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। सबसे पहले तो ना मुझे कुछ लव मैसेज मिले हैं आपके पर्सन के। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ दी है, आज मैं दर्द में हूँ और तुम मेरी तरफ पलट कर ध्यान भी नहीं दे रहे। आई एम सो सॉरी, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ये जो मैसेज आपका पहला ही आ गया, इस पर्सन ने आपको हर्ट तो किया है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिन्होंने इस कनेक्शन में ना स्टार्टिंग में बहुत फायर दिखाई, बहुत पैशन दिखाया, आपकी बातों को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते होंगे, काफ़ी मस्ती मजाक इस रिश्ते में चलता होगा। टीज़ करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, प्यार दिखाना, रूठ जाना, मनाना, फिर अटेंशन लेने के लिए कुछ ऐसी जेस्चर्स करने, कुछ ऐसा तरीका ढूंढते होंगे कि आपका ध्यान इनकी तरफ खींचे, क्योंकि ये अटेंशन सीकर पर्सन है, आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मुझे अपने ग्रुप में फेमस होना है, पॉपुलर होना है, मुझे अपने दोस्तों में मशहूर होना है, हर कोई मुझे अपनी कंपनी में इनवाइट करे, हर कोई मुझे अपने पास बुलाए, मैं हर एक का चहेता बनूं। आपका पर्सन ऐसा है, पीपल प्लीज़र। ये पहले हुआ करते थे, लोगों को प्लीज़ करते थे, चेस करते थे, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे के, उनकी मदद करके, या उनके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में खुद ही एडवाइस देना, गाइडेंस देना काफ़ी करते होंगे। कुछ लोग होते हैं जिनसे हम कोई एडवाइस भी ना मांगे, लेकिन वो फिर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये ठीक होना चाहिए, तुम ऐसा करो तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को पास्ट में डेट किया है आपसे पहले, लेकिन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। स्पेसिफिक लोगों का जो पास्ट रहा है, इस पर्सन ने आपको बताया भी होगा कि इन्होंने पास्ट में ना बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया था, इनका भरोसा टूटा है, इनको धोखा मिला है आपसे पहले। लेकिन जब आप इनको मिले, इनके इनर फियर्स, इनका चाइल्डहुड वूंड, इनके ट्रॉमास ट्रिगर हो गए, इनको अपनी शैडो साइड समझ आने लग पड़ी। ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर एंशियस हो जाते होंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता होगा। पहले तो सब ठीक चल रहा था, बाद में आपने देखा कि इनका मूड चेंज हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक
बात कुछ और होती है, टॉपिक कहाँ ले जाते हैं, पुरानी बात को लाकर लड़ाई करते हैं, आपसे फिर उलझ जाते हैं और कई कई दिनों तक आपसे बात नहीं करते, कांटेक्ट में नहीं रहते, और फिर खुद ब खुद सॉरी का मैसेज कर दे या खुद ब खुद कोई ऐसा रोमांटिक स्टेटस लगा देंगे, कोई सैड स्टेटस लगा देंगे कि ये वापस आना चाहते हैं, और आ भी जाते हैं क्योंकि आप इन्हें मौका देते हो, अभी भी दोगे, और पहले भी कई बार आप इन्हें मौका दे चुके हो। तो ये पर्सन को आपका अच्छे से पता लग गया है। जैसे कहते हैं ना कि एक हकीम और वैद्य आपके हाथ की नस को पकड़कर आपकी बीमारी बता देते हैं। पहले ज़माने में कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, थर्मामीटर्स नहीं होते थे, स्टेथोस्कोप नहीं होते थे, बीपी मीटर नहीं होता था, शुगर चेक करने की मशीन नहीं होती थी कि आप डायबिटिक हो या नहीं हो। तो जो बहुत पुराना समय था, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, मेडिसिन्स या बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुई थी, डिस्कवरीज नहीं हुई थी, तब पुराने ज़माने में वैद्य लोग, हकीम लोग क्या करते थे, जो देसी इलाज करते थे, आपके हाथ की नस को पकड़ते थे और उस नस को, जिसे हम पल्स कहते हैं, उससे वो चेक करते थे कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है, और उनकी बीमारी को पकड़ने का तरीका भी बहुत एक्यूरेट होता था, क्योंकि वो भी एक तरह की साइंस है, वो भी एक तरह की विद्या है। तो इस पर्सन को ना आपकी अंदर की सारी बातें पता चल चुकी हैं, मतलब कि आप इनके बिना रह नहीं सकते। आपका सेंसिटिव इमोशनल नेचर, केयरिंग नेचर इस पर्सन को बेहद पसंद है। आप इन्हें मदर लाइक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जो आपको अब नहीं करनी। अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो, शायद ये आपके लिए ज़रूरी है सुनना। ये अपने इनर फियर्स को जब भी ट्रिगर फील करते हैं, इनको हीलिंग चाहिए होती है और ये आपके पास आ जाते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन अपनी लाइफ में कनेक्शंस को लेकर कभी भी स्टेबल नहीं रहे, क्योंकि इनके कुछ प्रीवियस ट्रॉमा जो आज भी इनको हॉन्ट करते हैं। शादी का अगर डिसीजन लेना होगा तो ये बहुत टाइम लेंगे, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। इससे बेटर क्या मिल सकता है, इससे बेटर मुझे कौन सी लड़की मिल सकती है, कौन सा लड़का मिल सकता है, ये सब कॉन्शियसली इनके चलता रहता है। तो इनका मैंने अंदर का जो मन है आपको बता दिया है कि इनके मन में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, शायद इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और अब ये परेशान है। इन्होंने आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, परेशानी दी है, दर्द दिया है। आपको इन्होंने कई बार ये भी कहा होगा कि तुम उससे बात करना बंद कर दो, तुम उसे ब्लॉक कर दो, तुम्हारे इतने फ्रेंड्स क्यों हैं, तुम अपना सर्कल थोड़ा लिमिटेड कर दो। आपने इनके लिए काफ़ी कुछ छोड़ा होगा, रिश्ते कट कर दिए होंगे, दोस्तों से मिलना कम कर दिया होगा, सोशलाइज करना कम कर दिया होगा, सारा फोकस आपका इन्हीं पे चला गया। जब आप इन पे को डिपेंडेंट हो गए, बहुत ज़्यादा आपको इनकी एडिक्शन हो गई, लत लग गई कि इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं से बात करनी है, इन्हीं को मिलना है, इन्हीं के साथ आप सारा टाइम अपनी एनर्जी को फील करना चाहते हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे आप सेम सिटी या स्टेट में रहते हो या किसी नियर बाय प्लेस से हो। आपको इनकी एनर्जी हमेशा से चाहिए होती है। आप इनकी यादों में भी डूब जाते हो, चाहे बात भी नहीं हो रही होगी, आप तभी भी इनको ऑनलाइन कितनी बारी आकर चेक करोगे, क्योंकि इन्होंने आपको अपना एडिक्ट बना लिया है, जिसे कहते हैं ना प्यार की लत लग जाना। ऐसी लत इन्होंने आपको लगवा दी और बाद में आप ही को थर्ड पार्टी में डाल दिया। और कुछ लोगों ने तो बहुत बड़ा गेम प्ले किया है आपके साथ, आपको छोड़कर किसी और से या तो शादी करा ली इन्होंने और ये आपको बाद में पता लगा, या इन्होंने खुद ही आपको बोल दिया होगा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी शादी होने वाली है, तुम भी अपनी शादी कर लो और लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। बहुत ईजिली बोल दिया आपको। तो इनको लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और अब ये जहाँ कहीं भी हैं खुश नहीं हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट उनको ये लग रहा है कि आप इन्हें पलट कर देख नहीं रहे, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और ये है भी ऐसा इंसान जो अपने डिसीजंस को बहुत जल्दी जल्दी बदल लेते हैं।
तो इनके ऊपर फुल्ली रूप से ट्रस्ट करना फ़िलहाल के टाइम में सही नहीं होगा। बाकी आपका रिलेशन है, आपको ये आगे भी थर्ड पार्टी में डाल सकते हैं। अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे, ऑन एंड ऑफ रिलेशन में आपको रखा हुआ है, तो आपको ना थोड़ा संभल कर चलना है। बाकी सभी के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों ने आपको हर्ट इसलिए किया क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर सोचकर ही घबरा रहे थे कि अब फ्यूचर के लिए कमिटमेंट देना पड़ेगा, फैमिली से बात करनी पड़ेगी, और वो रेडी नहीं है। तो अभी इनको टाइम दो, और ये थोड़ा टाइम लेंगे। इसमें मुझे कम से कम 1 से 3 महीने का टाइम दिख रहा है। अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो करिए, नहीं करना चाहते तो आप एटलीस्ट इस पर्सन को लेकर होपोनोपो प्रेयर को करा करो। होपोनोपो प्रेयर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लगाई है। ये एक तरह से हीलिंग थेरेपी है, एक फॉरगिवनेस एक्सरसाइज होती है। अगर आप इसको डेली कम से कम 28 दिनों तक बोलते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 43 डेज़ कर सकते हो, कम से कम तो 28 दिन ज़रूरी है। और ये प्रेयर सिर्फ 5 मिनट की है। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने ये प्रेयर मेंशन की है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, लेकिन ओरिजिनल अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर ही क्लिक करना, क्योंकि कुछ स्कैमर्स हैं, कुछ फेक अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं लोगों ने, और मेरे ही चैनल का डीपी लगाया हुआ है। तो आप किसी तरह से किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो जाओ, तो आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी इनका जो एक्शन है वो थोड़ा स्लो है। टाइम मैंने आपको बता दिया। राशियां यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी निकली हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखें। रीडिंग पसंद आए तो लाइक दीजिएगा और कमेंट करके क्लेम करो। सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन की तरफ गया है, कई बार हमारा एक से ज़्यादा ऑप्शंस में ध्यान जाता है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।